اللہ کے रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर वो मरने वाला, अगर वो इंतकाल करने वाला, अगर वो मरहूम, अगर वो मुसलमान है, अगर नेक अमल वाला है, अगर दुनिया में खैर काम किया है, अब उसका क्या हाल होता है? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अगर वो नमाज पढ़ता होगा, उसकी नमाज उसके सिरहाने की जानिब आ जाएगी, सिरहाने की जानिब आकर अहाता कर लेगी, घेर लेगी, और अहाता करने के बाद अब उस रास्ते से किसी को आना जाना बंद हो जाएगा। उसके जो रोजे होंगे वो उसके दाएं जानिब आकर खड़े हो जाएंगे और दाहिने जानिब से अब रास्ता बंद हो गया। उसके जो ज़कात होंगी वो बाएं जानिब आकर खड़े हो जाएंगी और बाएं जानिब से अब किसी का रास्ता आना जाना बंद हो जाएगा। उस इंसान के जो सदका व खैरात होंगे, जो उन्होंने दुनिया में भलाई की होंगी, वो उनके पाँव के जानिब आकर खड़े हो जाएंगे और पाँव के जानिब से आना जाना बंद हो गया। हमने और आपने सुन रखा है कि जब किसी को हम दफना कराते हैं, 40 कदम आ जाते हैं, उसके बाद फरिश्ते आते हैं, उनके नकीर आते हैं, उनसे सवाल करते हैं मन रब्बु का मादीनु का मा यक़ूलु बिहक़्क़ि हाज़ा रजुल, 3 सवाल होते हैं और हर एक से ये होना है, चाहे आप किसी भी मज़हब, किसी भी फ़िरक़े से ताल्लुक़ रखते हो, अब कोई भी इंसान हो, हर एक से ये सवाल होना है। तो बुजुर्गों, अब आपके नेक अमाल ने, नमाज, रोज़े, हज, ज़कात, सदक़ा व खैरात, दुनिया की हुई भलाइयों ने चारों जानिब एक हिसार बना लिया, एक घेरा लगा दिया, घेर लिया। अब और उनका क्या काम है? अब किसी को वहाँ नहीं आने दिया जाए, हर एक चीज से हिफाजत की जाए, हर एक से बचाया जाए। ये अहाता किसने किया है? आपके नेक अमाल ने किया है, आपके अमाल सालिहा ने किया है। बुजुर्गों, मैं आपको बताऊं, अब उसके बाद 40 कदम जब इंसान चले जाते हैं, मुनकिर नकीर आने की बात होती है। मुनकिर नकीर सर के जानिब से आने की कोशिश करते हैं कि मुझे इस बंदे की जानिब जाने का मौका दिया जाए, क्योंकि मुझे सवाल करनी है, खुदा का हुक्म है, लिहाजा कैसे रोका जाए? वो नमाज जो सिरहाने की जानिब थी, एक फरिश्तों, एक मुनकिर नकीर, आपको इस रास्ते से आना जाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि इस जानिब जो इस दुनिया में बड़ी नेकियां की थी, नमाज पढ़ी थी, खुदा के लिए इबादत की थी, वो खुदा की इबादत आज यहाँ खड़ी हो गई है, ताकि इस मुर्दे को, इस जनाजे को, इस शख्स को कोई तकलीफ नहीं पहुंचा पाएगा। अब वो फरिश्ते दाहिने जानिब से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन दाहिने जानिब उसके रोजे जो घेरे बनाए हुए थे, वो इन्हिसार किए हुए थे, घेरे हुए थे, वो कहते हैं ए फरिश्ते तू दूसरे जानिब चला जा, दाहिने जानिब हमने कब्जा कर लिया है और इसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ले ली है, अब यहाँ से तुम नहीं आ सकते हो। अब वो फरिश्ते बाएं जानिब से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन फरिश्ते को जानिब भी उनके रोजे रोक देते हैं, उनकी ज़कात रोक देती है और उस जानिब से भी आने की वो मुमकिन नहीं होता है। वो फरिश्ते कदम के जानिब से आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो कदम से के जानिब से आने की कोशिश करते हैं, फरिश्ते को उनकी नेकियां, इंसान की हुई भलाइयां रोक देते हैं कि तुम इधर से नहीं आ सकते। अब बुजुर्गों में आपको आपके ज़हन में सवाल उठता होगा कि खुदा का भेजा हुआ फरिश्ता, वो मुनकिर नकीर जिसका जिक्र कुरान है, जिसका जिक्र हदीस पाक करती है और जिसका होना हक है, उसे कोई कैसे रोक सकता है? लेकिन बुजुर्गों मैं आपको बताऊं, उसी हदीस पाक में इस चीज का भी जिक्र है कि आपके अमाल सालिहा और मुनकिर नकीर को रोकते हैं। अब क्यों रोकते हैं, ये अगर सवाल होता है तो मैं आपको बताऊं, रोकने की बहुत सारी वजह है। मैं आपको बताऊं, मुनकिर नकीर के जो चेहरे और सीरत की बयान की गई है, उनकी जो शक्ल सूरत बयान की गई हदीस में, वो बयान किया गया कि उनके बाल कदम के बराबर होंगे, उनके बाल जो होंगे सर से लेकर पांव तक होंगे और उनका चेहरा बड़ा ही डरावना होगा, उनका चेहरा बड़ा ही डरावना होगा, वो काले रंग के होंगे। लिहाजा उनकी इस शक्ल को देखकर कहीं मेरा बंदा, खुदा पाक ने जो इंतजाम किया है कि नेक अमाल उनके कदम रास्ते को रोकेंगे, उसकी वजह ये बताई गई है, क्योंकि वो मेरा नेक बंदा था, नेकोकार था, साले था, खुदा का नेक बंदा था, उसने दुनिया में नेकी की थी, खुदा के लिए की थी। अब वही नेकियां जब हिसार बना लेती हैं, क्योंकि वो डरावना चेहरा, वो भयानक चेहरा देखने के बाद बंदा डर जाता। अगर वो नेक बंदा भी था, उसके अमल अच्छे भी थे, लेकिन वो उन हौलनाक को देखकर, वो खौफनाक चेहरे को देखकर वो डर जाता, घबरा जाता और घबरा की वजह से वो सवाल का सही ढंग से जवाब नहीं दे पाता। इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला ने एक इंतजाम फरमाया कि जब उनके नेक अमाल उसके इर्द गिर्द को घेर लेंगे, अब मुनकिर नकीर को वो बंदा किससे सवाल क्या चाह रहा है ये देख नहीं पाएगा। अगर देखेगा भी तो उसके अमाल सालिहा की वजह से उसके सूरत के अंदर खूबसूरती आ जाएगी, वो बदसूरती खूबसूरती में तब्दील हो जाएगा और वो बंदा डरने की बजाय खुश हो जाएगा और उसे खुशी के आलम में उसके सामने उसके नूरानी चेहरे उनके सामने झलकते होंगे। अलगरज में ये कह रहा हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला के इंतजाम फरमाएगा कि नेक बंदों के लिए, तो उसके नेक बंदे के लिए उनके अमाल सारे अहाता कर लेंगे, या तो फिर देख नहीं पाएंगे, और जब नहीं देखेंगे तो हम सदा अलगरज वो अपना सवाल जवाब करेंगे। बच्चों का सवाल होगा मन रब का बताओ तो मेरा रब कौन है। अगर बंदा नेक होगा, अगर बंदा नेक होगा, अगर बंदा नेकोकार होगा, मोमिन होगा, अल्लाह और उसके रसूल को याद करने वाला होगा, ईमान वाला होगा, खुदा तरस होगा, खुदा की इबादत करने वाला होगा, परहेजगार होगा,
तो बगैर किसी डर से, बगैर किसी के डर किए हुए, बगैर किसी से खौफजदा हुए फौरन उस बंदे की जुबान पर होगा रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। दूसरा सवाल उसे किया जाएगा माँ दीन का, बताओ तुम्हारा दीन क्या है। जब उसे ये पूछा जाएगा, अगर बंदा वो दीन का मानने वाला होगा, इस्लाम का मानने वाला होगा, कुरान का मानने वाला होगा, दीन पर अमल करने वाला होगा, उस बंदे का जवाब होगा दीन इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है। फिर तीसरा सवाल उससे किया जाएगा मैं यक़ूलु बिहक़, अगर उन किताबों का अगर मुताला करने की अगर आपको अगर मौका मिल जाए, अगर पढ़ने का मौका मिल जाए या फिर किसी से जानकारी लेने का मौका मिल जाए तो आप जरूर जानकारी लें। आपको मालूम होगा कि कब्र के अंदर असल में सिर्फ एक ही सवाल होगा। तो उन मोतबर अहादीस में जो जिक्र आया है कि एक सवाल होगा और वो एक सवाल हमारे और आपके आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछा जाएगा। तो जो मोतबर अहादीस में उनका बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में एक ही सवाल का जिक्र है, लेकिन और दूसरे अहादीस में भी और 2 सवालों का जिक्र आता है। खैर बात जो भी हो, हम उसका इनकार नहीं करते। तीनों सवाल भी हो तो तीनों सवाल की एक तरतीब है। पहले खुदा के बारे में पूछा जाएगा, फिर दीन के बारे में पूछा जाएगा और उसके बाद रसूलुल्लाह के बारे में पूछा जाएगा। अब आइए मैं आपको बताऊं, एक बड़ी ही बहुत ही अच्छी बात मैं आपको बताने की कोशिश करूं कि सबसे पहले अल्लाह के बारे में पूछा जाएगा कि तुम्हारा रब कौन है, तुम्हारा रब कौन है, ये पूछा जाएगा। उसके बाद दीन इस्लाम के बारे में पूछा जाएगा, दीन के बारे में पूछा जाएगा, मजहब के बारे में पूछा जाएगा, उसके बाद रसूल के बारे में पूछा जाएगा। ये जो तरतीब रखी है सवालों की, इसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला की बहुत सारी हिकमतें छुपी हुई हैं, मसलहतें छुपी हुई हैं, खुदा का बहुत सारा खुदा की हिकमतें इसके अंदर पोशीदा हैं। मैं आपको बताऊं, अल्लाह के अगर आपको ये मालूम करना हो कि जब मुअतबर हदीस में सिर्फ एक ही सवाल का जिक्र है तो फिर एक ही सवाल किया जाता है, इन 2 सवाल को क्यों जिक्र किया गया है। लेकिन मान लिया जाए कि तीनों सवाल हो, कहने का मतलब ये है कि जब पहला सवाल किया जाएगा मर रब्बुका, बताओ तुम्हारा रब कौन है, फैसला इस पर नहीं सुनाया जाएगा। आपका सवाल जवाब जो भी हो, आपने सही जवाब दिया या गलत जवाब दिया, इस पर फैसला या इस पर आपको कामयाबी या नाकामी की सनद नहीं दी जाएगी। मर रब्बुका, मर रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है, आपने जवाब दे दिया, बहुत अच्छी बात है। अगर आपने जवाब ना दे सके फिर भी आपको इस पर जवाब नहीं दिया, इस पर कोई सनद नहीं दी जाएगी, इस पर कोई नंबर नहीं दिया जाएगा। ये बताने की मुराद है, कहने का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन सवालों को रखा तो जरूर है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सवाल है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू वाला सवाल है, वो अल्लाह तबारक व तआला ने आखिर में रखा है। मर रब्बुका, बताओ तुम्हारा रब कौन है, रब्बी अल्लाह, मेरा रब अल्लाह है। आपने सही जवाब दिया फिर भी ठीक है, अगला सवाल होगा। आपने जवाब ना भी दिया फिर भी अगला सवाल होगा। कहने का मतलब ये है, अगर इसी पर इंहिसार होता तो सवाल का जवाब ना देने के बाद बंदे को ये कह दिया जाता कि ये बंदा जवाब नहीं दे पाया, पहले ही सवाल में फेल हो गया, अब चलो आगे सवाल नहीं किया जाएगा। लेकिन जो अगला जो इम्पोर्टेंट है वो बताने की कोशिश की जा रही है कि तुम बताओ या ना बताओ, लेकिन अगला सवाल तुमसे किया जाएगा और अगला सवाल होगा माँ दीन का, बताओ तुम्हारा दीन क्या है। वो बंदा बताए या ना बताए फिर भी अगला सवाल उससे किया जाएगा, माँ तकुलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बताओ इस नूरानी चेहरे वाले को देखकर इनके बारे में तुम दुनिया में क्या कहते थे, बताओ इसके बारे में क्या कहते थे। अब बुजुर्गों ये सवाल का जवाब अगर बंदा देगा, अब इस पर नंबर दिया जाएगा। बंदा मोमिन है, बंदा मोहब्बत रसूल है, तो वो जरूर जवाब देगा रसूल अल्लाह, मैं तो इसी दिलरुबा के वास्ते मर कर आया हूँ। अलगरज कहने का मतलब ये है कि पहले 2 सवाल तो किए तो जाएंगे, लेकिन उन 2 सवाल पर आपको सनद नहीं दी जाएगी, उन पर नंबर नहीं दिया जाएगा, नतीजे नहीं सुनाए जाएंगे। अगर नतीजे सुनाए जाएंगे तो तीसरे सवाल के बाद आपको बताया जाएगा कि बंदा किस काबिल है। अच्छा एक बात मैं आपको यहाँ रोककर बताऊं, आपने दुनिया के अंदर देखा होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रोज माशर के जाओ गुदास बुअत अव्वली पुरशिश नमाज बुअत, सबसे पहले नमाज की पूछ होगी। यकीनन ये सही बात है, सबसे पहले नमाज की पूछ होगी, लेकिन बुजुर्गों आपको जो गुमराह किया जा रहा है, मैं वो चीज आपके जहन में डालना चाहता हूँ। यकीनी बात है कि सबसे पहले अमाल में अगर किसी का सवाल होगा तो वो नमाज का सवाल होगा, लेकिन कहने का मतलब ये है और सवाल आपसे ये है कि ये जो नमाज की पूछ होगी, नमाज के बारे में जो पूछा जाएगा किससे पूछा जाएगा, किससे सवाल किया जाएगा, किससे ये पूछा जाएगा कि नमाज पढ़ते थे या नहीं, नमाज आपने कितनी पढ़ी है, ये किससे सवाल किया जाएगा। बुजुर्गों मैं आपको बताऊं ये किससे पूछा जाएगा, तो आपको मैं बताऊं ये जो 3 सवाल किए गए हैं ना, और 3 सवाल के लिए जो आखिरी जो सवाल किया गया है, इसी सवाल पर इन्हिसार है। यही सवाल है जो ये बताने चाह रहा है कि अगर बंदा मोमिन होगा, अगर इस सवाल के अंदर कामयाब हो जाएगा तो उससे मैदान महशर में पूछा जाएगा कि आप नमाज पढ़ते थे या नहीं पढ़ते थे, आप नमाज में कितने कोताही
नहीं की। आप जमात के साथ पढ़ते थे या बगैर जमात के पढ़ते थे, आप 2-3 टाइम पढ़ के छोड़ के नहीं देते थे, आप 5 टाइम पढ़ते तो जरूर थे। ये पूछा जाएगा, कब पूछा जाएगा? जब इन 3 सवाल में आप पास हो जाओगे, कब्र के सवाल को आप कामयाबी हासिल कर लोगे, उसके बाद पूछा जाएगा। अगर कब्र के सवाल में आप फेल हो गए तो वहां लिख दिया जाएगा मन कफरा, कि ये लिख दिया जाएगा जब इसका ईमान ही नहीं है। तो सवाल ईमान वाले से नमाज के बारे में पूछी जाएगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपको नमाज पढ़ने की ताकीद की जाती है, बहुत अच्छी बात है। ज़कात देने की बात की जाती है, बहुत अच्छी बात है। रोजे रखने की बात की जाती है, बहुत अच्छी बात है। वालिदैन की खिदमत करें, बहुत अच्छी बात है। पड़ोसियों के साथ हुस्न सलूक करें, बहुत सही बात है। लेकिन उससे पहले आपका ईमान दुरुस्त होना चाहिए। आपका अगर ईमान दुरुस्त ना हो बुजुर्गों, आप लाख नमाजें पढ़ लें, सजदे कर लें, अपने सजदे में अपने सर को घिस लें, आपके सर पर चाहे जितने निशानात आ जाएं, लेकिन वो निशानात उस वक्त काम नहीं देंगे क्योंकि आप पहले सवाल में फेल हो चुके हैं। अच्छा, एक बात यहाँ ये भी बता दूं कि कब्र के अंदर जो सवाल होंगे वो अकीदे के बारे में होगा। कब्र के अंदर जो सवाल होगा वो अकीदे के बारे में कि खुदा तुम किसे, खुदा को क्या कहते थे, खुदा तुम रब किसे मानते थे, किस दीन को मानते थे, और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या कहते थे। तो कब्र में जो सवाल होंगे वो अकीदे के बारे में होंगे। पहला सवाल अकीदे के ताल्लुक से होगा, और मैदान महशर में जितने सवाल और जवाब होंगे वो अमाल के ताल्लुक से होंगे कि आप मोमिन हो गए, अब मोमिन की सर्टिफिकेट आपको मिल गई, अब आपके अमल अच्छे थे या बुरे थे। तो वो जो अमाल का दारो मदार मैदान महशर में इसकी पूछ होगी।